वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है S3BT। S3BT मीन्स स्टॉक स्ट्रेटजी, स्कैनर एंड बैक टेस्टिंग। इस वीडियो में हम एक आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे और साथ ही उस स्ट्रेटजी के लिए आप स्टॉक्स को कैसे ढूंढें, कैसे सर्च करें, उसके लिए एक स्कैनर वो भी हम बताएंगे। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसकी बैक टेस्टिंग, उस स्ट्रेटजी से सेलेक्टेड स्टॉक ने लास्ट 9 मंथ में कैसे परफॉर्म किया है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और इन्जॉय करिए। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम इस एपिसोड 1 में जो स्टॉक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज, द मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। बाय सिग्नल हमारा होगा व्हेन स्टॉक प्राइस क्रॉस अबाउ द 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज फ्रॉम द बॉटम, और एग्जिट सिग्नल होगा व्हेन स्टॉक प्राइस क्रॉस बिलो द 200 डेज SMA फ्रॉम द टॉप। स्टॉक बास्केट्स हमारा रहेगा निफ्टी 50 स्टॉक्स। आइए हम इस स्ट्रेटेजी को और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज का ये आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं ये उसका एक डेफिनेशन है। इसका सिंपली मीनिंग होता है कि हम जो डाटा पॉइंट्स है उनको ऐड करते हैं और जितने डाटा पॉइंट्स है उसको उससे डिवाइड करते हैं तो उसका वो मूविंग एवरेज आ जाता है। ये मूविंग क्यों वर्ड यूज करता है? हमेशा स्टॉक्स में एक नया डाटा पॉइंट क्रिएट होता जाता है, हमेशा एक नई प्राइस इंट्रोड्यूस होती रहती है। तो पुरानी एक लास्ट प्राइस को हटा के एक नई प्राइस को ऐड करके वही मूविंग एवरेज को अगेन एंड अगेन कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक नई वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू से एक लाइन ड्रॉ होती है, उसको सिंपल मूविंग एवरेज लाइन बोला जाता है। तो ये अगर हम 200 डेज के लिए 200 डेज का डाटा पॉइंट यूज करके हम करेंगे तो इसको 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाएगा, और अगर 100 डेज का डाटा यूज करेंगे तो इसको 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाएगा। इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। Here we will calculate 3 days simple moving average for the given datas. 3 days का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कि फर्स्ट डे 1 का जो क्लोजिंग प्राइस है, हम अगर स्टॉक्स के लिए कर रहे हैं, डे 2 का क्लोजिंग प्राइस है और डे 3 का क्लोजिंग प्राइस है, तो हमें एट द एंड ऑफ डे 3 हमें ये एक पॉइंट मिलेगा सिंपल 3 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का, जो इन तीनों पॉइंट का एवरेज है, सिंपल एवरेज है। अब डे 4 में हम अगर यही वैल्यू निकालना है तो क्या होगा कि हम फर्स्ट जो 23 है उसको छोड़ देंगे और जो 28 नया डाटा पॉइंट क्रिएट हुआ उसको हम लेंगे और लास्ट डे 2, डे 3, डे 4 का सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो ये 3 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इससे एक जो लाइन ड्रॉ होती है वो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन होगी। यही कंटिन्यू होता रहेगा और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये लाइन भी जिस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है उस तरह से ये लाइन भी ड्रॉ होती जाती है। स्टॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है वो अपने एवरेज को नहीं छोड़ता, वो अपने एवरेज को कभी न कभी टेस्ट करता है। अगर वो एवरेज से बहुत दूर चला गया है तो वापस एवरेज के पास आता है और वहाँ से ही फिर वो दूसरे मूवमेंट स्टार्ट करता है। ये स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज जो लाइन होती है वो कैसे दिखती है? ये 200 डेज मूविंग एवरेज की जो रेड लाइन है आप देख रहे हैं, ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है जो स्टॉक्स में इस तरह से दिखती है। यहाँ पे जो एंट्री है, जब स्टॉक प्राइस ने हमारे स्ट्रेटजी अनुसार स्टॉक प्राइस जब मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है वहाँ पे हमारी एंट्री है।
और जब ये उसके नीचे जाता है वो हमारा एग्ज़िट है। आप दूसरी जगह पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं, वो आपका कन्वीनियंस है, आपको कितना % रिटर्न चाहिए, अगर हो सकता है वो 10%, 20%, जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं उसको लेके भी निकल सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और आप उसके 200 मूविंग एवरेज के करीब उसको खरीदते हैं और उसको आप ट्रायल करते जाते हैं तो वो स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। इसी स्टॉक की अगर बात करें तो इसने लगभग 500 पे बाइंग सिग्नल दिया है और ये फर्स्ट टाइम इसने जो सेलिंग सिग्नल दिया है वो 750 के आसपास इसने दिया है। अब इस तरह के स्टॉक्स की कौन से स्टॉक्स ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है या कौन से स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज को नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को जानने के लिए मैंने एक स्कैनर तैयार किया है जो कि charting.com पे है। तो हम यहाँ से charting.com पे जाएंगे और वहाँ पे इस स्कैनर की हेल्प से स्टॉक्स को स्कैन कैसे करते हैं और एग्जिट सिग्नल्स ये स्कैनर कैसे जनरेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हमने इसमें लिंक है, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये है हमारी स्कैनर। इस स्कैनर का मैंने नाम रखा है S3BT एपिसोड 1 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार मैंने इसमें स्टॉक्स में जो स्टॉक बास्केट है निफ्टी 50 रखा है। स्टॉक पास ऑल द कंडीशन, जो इसमें नीचे कंडीशन दी है वो सारी कंडीशंस इसमें फुलफिल होनी चाहिए। इसमें एक ही कंडीशन है कि लेटेस्ट क्लोज जो कि स्टॉक की करंट प्राइस है क्रॉस अबाउ लेटेस्ट सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज। तो 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को जब ये स्टॉक प्राइस क्रॉस करता है तब ये स्कैनर उस स्टॉक्स को इसमें शॉर्टलिस्ट कर देगा। तो अभी कल के दिन में जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें एक भी स्टॉक्स निफ्टी 50 के एक भी स्टॉक्स ने इस तरह का कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, तो इसमें कोई भी स्टॉक स्कैन नहीं हुआ है। इसके नीचे हम चलेंगे तो ये 9 बैक टेस्टिंग हिस्ट्री देता है कि 9 मंथ में किस दिन कौन से स्टॉक्स ने 200 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सबसे पुराना जो स्टॉक इसने बता रखा है वो मार्च 26 का है। भारतीय एयरटेल जो स्टॉक्स है उसने 26 मार्च 2021 को अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। तो ये है, मैंने इस चार्ट में ये मूविंग एवरेज 3 जो कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज का है वो इसमें ड्रॉ कर रखा है। और मैं इसको 9 मंथ कर देता हूँ क्योंकि ये 9 मंथ पे इसने क्रॉस किया था। तारीख थी 26 मार्च, आई थिंक 26 मार्च। ओके, ये है 26 मार्च, नहीं 26 मार्च कौन सी तारीख है ये। इस दिन इस स्टॉक ने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया था। इसके अलावा भी इसने पीछे भी कर रखा है और आगे भी शायद ये 2 कैंडल उसने नीचे बना के वापस से इस दिन 1 अप्रैल को अगेन उसने क्रॉस किया है। उसके बाद अब देखिए ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ये अप मूव कर रहा है और आज देखिए इसकी प्राइस, उस दिन इसकी प्राइस लगभग थी 519 रुपये और आज उसकी प्राइस है 719 रुपये। ये पिछले 9 महीने का रिजल्ट है। उसके अलावा आप इसमें स्टॉक्स में देख सकते हैं कि किस दिन कौन से स्टॉक्स ने इसमें, जैसे 1 अप्रैल को वापस भारतीय एयरटेल आया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए भारतीय एयरटेल ने 1 अप्रैल को वापस इसमें सिग्नल दिया है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हमने इसमें 200, जब स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तब हम इस स्ट्रेटेजी के अनुसार उस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
नाउ फॉर एग्जिट सिग्नल, जब वही स्टॉक्स 200 डेज का मूविंग एवरेज या तो ब्रेक करता है अगेन ऊपर से नीचे की तरफ, तब हम उस स्टॉक्स में एग्जिट लेंगे, या हम एक 10% का टारगेट, अगर जो हमारा मिनिमम टारगेट उसका 10% है, तो हम अपना स्टॉप लॉस 5% पे, अपना स्टॉप लॉस जो प्राइस एंट्री प्राइस है उसके 5% या जो उसका रिसेंट लो है उस पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे कि अगर वो 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक कर केवल टच कर रख के वापस अगेन नीचे जाने लगता है तो हम उस स्टॉक में से एग्जिट हो जाएंगे। अगर वो 200 मूविंग डेज के ऊपर अगर वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता रहे या उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो हम उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जिट के लिए हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं, लाइक 10% हमें स्टॉक से लेना है पर ट्रेड से, या 20% लेना है। वो अगर टारगेट हमारा अचीव हो जाने पर हम उस स्टॉक से एग्जिट भी हो सकते हैं, अदरवाइज हम उसके साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको स्टॉक के मूव को राइट भी कर सकते हैं। तो इस स्टॉक स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, तो फाइंड द स्टॉक्स दैट हैज क्रॉस्ड अबव इट्स 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज फ्रॉम द बॉटम, डोंट इंटर इन ट्रेड ऑन सेम डे, दिस इज जस्ट एंट्री सिग्नल। Step 2, enter when the price cross above the high of the candle that has crossed above its 200 days simple moving। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडल जिस दिन स्टॉक्स ने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, स्टॉक ने जिस दिन 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। लाइक ये है हमारी जो ब्लैक लाइन है, ये है हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज, और ये ब्लू लाइन है उसका टॉप, जिस दिन इस स्टॉक्स ने 200 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया है उसका टॉप। जब ये उसके टॉप से क्रॉस करता है, टॉप के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट डे ही इसने कर लिया, तो इसी दिन हम हमारी एंट्री बना सकते हैं। इस दिन एंट्री बनाने से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये अप मूवमेंट जाने से। अब नाउ हमारा सपोर्ट हो सकता है 200 डेज मूविंग एवरेज, हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और देखिए इसने बिना स्टॉप लॉस को टच किए हुए ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। अगर हम इसी दिन फर्स्ट डे जिस दिन इसने क्रॉस किया है, अगर हमें उसी दिन पता चल जाता है कि हाँ भाई स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है 200 डेज मूविंग, अगर हम उसी लेवल के आसपास अगर हम ये बना रहे हैं पोजीशन, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि लास्ट लो है उसका यहाँ पे। और धीरे धीरे जब स्टॉक्स अप मूव करें तो हम अपना स्टॉप लॉस उसके जो लास्ट लो हैं उसके आसपास सेट कर सकते हैं, या हम अपने टारगेट आने पर उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं कि इसने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं। तो बैक टेस्टिंग मैं कैसे कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारा स्टॉक स्कैनर है, ये हमें पिछले पुराने रिजल्ट्स देता है कि किस दिन किस स्टॉक्स ने 200 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। मैंने इसमें से इसका CVC फाइल डाउनलोड किया है। उन स्टॉक्स की लिस्ट मैंने अपने इस जो बैक टेस्टिंग एक्सेल फाइल है उसमें मैंने इसको कॉपी की है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें फॉर्मूले लगाए हैं जो इसमें करंट वैल्यू, इसकी करंट प्राइस को शो करता है, प्राइस ऑन द डेट, जिस दिन ये सेलेक्ट हुए हैं उस दिन की प्राइस को शो करता है, और आज के दिन तक उसने कौन सा हाई बनाया है उसका प्राइस को मैंने इसमें शो किया है। अगर ये हाई पे हम निकलते तो ये कितना % हम रिटर्न देता, उसको मैंने यहाँ पे शो किया। आज की डेट पे जो इसकी प्राइस है 714, और जो इसमें 511 की प्राइस पे इसने शो किया था, जो कि जिस दिन ये कैंडल बनी थी उसका क्लोजिंग प्राइस है, तो उसमें ये कितना रिटर्न दे रहा होता। अब मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की है कि इस ड्यूरेशन में आज तक जो जिस दिन से अपीयर हुआ है 26 मार्च 2021 से आज के दिन तक इसने जो लो बनाया है वो इसमें
शो करता है और लो में ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के साथ अगर 5% या 10% जो भी या इसके प्रीवियस लो के साथ जो स्टॉप लॉस लगाता है तो मेरी स्टॉप लॉस हिट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी आप इस शीट से जान सकते हैं कि कितने स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस लगता और कितने स्टॉक्स में आपका टारगेट हिट होता। अब मैंने जो एक महीने के लिए जो लास्ट ट्रेडिंग 20 महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो 20 ट्रेडिंग डेज हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें रिजल्ट बनाया कि 20 डेज में जो स्टॉक अपीयर हुआ है उस दिन से 20 डेज के अंदर में इसने कौन सा हाई बनाया, हाई पे उसके कितने % रिटर्न होते हैं और उसने क्या लो बनाया है और लो पे क्या इसका रिटर्न होते हैं। तो आप अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो उसने जो लो बनाया है वो 505.07 का बनाया है, जो कि उसने फर्स्ट 20 डेज के उसी में बना लिया था, 20 डेज के उसी में बना लिया था। ये सेम लो है और ये रिटर्न इसने मैक्सिमम जो प्राइस गया है हाई प्राइस पे उसमें 45% रिटर्न देता। आज की करंट प्राइस पे जो कि 714 है उस पर ये 39.53% रिटर्न दे रहा है। अगर आप महीने भर में ही इसको निकाल लेते, अगर 5% का 5% अगर 10% आपका टारगेट होता तो खैर ये 10% उसने फर्स्ट मंथ में नहीं दिए थे तो आपको उसमें बने रहना था और ये आपको आपका टारगेट जो कि 10 अगर 20% भी होता तो ये आपको दे देता। 10% एक रीजनेबल टारगेट होता है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको कुछ पीरियड 1 महीने 2 महीने में या 3 महीने में आपको ज़रूर दे देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टॉक अपीयर हुआ और आपको 1 ही 2 दिन में आपको वो टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी आपको वो टारगेट ज़रूर अचीव करा सकती है अगर आप उसमें से एग्जिट भी होना चाहते हैं, और ये उससे भी अच्छे रिटर्न भी दे सकती है। शायद इसमें 74% इस लास्ट 9 मंथ की ड्यूरेशन में इसने दिए हैं। इसमें सभी स्टॉक्स का इसी तरह से मैंने इसमें किया है। कुछ स्टॉक्स अभी हाँ नेगेटिव में भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न देके वो आए हैं। ये देखिए ब्रिटानिया, उसने 11% रिटर्न देके आया। अभी करंटली ये उस जिस दिन हमने स्टॉक्स में आया था उस दिन से ये अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। दूसरा, अगर आप ये बात देखेंगे कि ये जब नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है तो ये ऑलरेडी एग्जिट सिग्नल दे चुका होगा। ब्रिटानिया का हम चार्ट देखते हैं। ब्रिटानिया ने दिया था ये सिग्नल 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हम देखते हैं इसमें अप्रैल, एक सेकंड, 5 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल को नेस्ले था, 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 अप्रैल को इसने दिया था 200 डेज मूविंग एवरेज 1 अप्रैल, और ये 5 अप्रैल को इसने ऊपर क्लोज हुआ था यहाँ, राइट। उसके बाद ये ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है और हमारा एग्जिट भी हो चुका था। इसी वजह इसमें री एंट्री भी हो चुकी है, री एग्जिट भी हो चुका, फिर री एंट्री भी हो चुकी है और अगेन एंट्री और अगेन एग्जिट भी हो चुका। और अभी ये देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी ये इसने 200 मूविंग डेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है आपको लगभग 4% 5% उससे ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे तो इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगेन हम अपनी बैक टेस्टिंग पे चलते हैं। जो अभी करंटली इसमें जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में स्टॉक्स हैं, अगर आपने उसमें से एग्जिट नहीं भी किया हो तो ये जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में स्टॉक्स है, आई थिंक ये 10% बजाज ऑटो, और अगर उससे भी ज़्यादा कोई नेगेटिव में है तो 10% पे है IGL, और नहीं तो इस स्ट्रेटेजी ने एवरेज जो पर स्टॉक जो रिटर्न दिए हैं वो 9.93% है, और जो नेगेटिव प्राइस गया है इस स्टॉक का जिसने लो बनाया है वो 4.53% है। तो अगर इस एवरेज से चलें तो भी ये स्ट्रेटेजी आपको
2 का रिस्क टू रिवार्ड देती है। और अगर मंथली टर्म में अगर बात करें तो इसका एवरेज रिटर्न 8.44% है, जो कि इसके अब तक के रिटर्न का आसपास ही है, थोड़ा सा कम है यस। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव में जो गया है प्राइस, वो -3% है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 1:2.5 से भी इसका ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनता है। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें अगर मेन चीज़ हमारी ये रहेगी कि इस स्ट्रेटेजी का यूज करने से हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारी बाइंग प्राइस के काफ़ी नज़दीक होता है। 200 डेज मूविंग एवरेज आपका जल्दी से चेंज नहीं हो जाता। 200 डेज मूविंग एवरेज आपका जल्दी से चेंज नहीं हो जाता, उसको चेंज होने में काफ़ी समय लगता है। और अगर कोई स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है और उससे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस, तो अगर ये वापस 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो भी वो प्राइस हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही होगी, वो हम उसके बहुत दूर नहीं चले गए होंगे। तो एक तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा होता है, टारगेट इसमें हम बहुत ही लंबा ले सकते हैं। इसमें जनरली स्टॉक्स विद इन अ ईयर और 6 मंथ हमें 10 to 20% का रिटर्न बड़े आराम से दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना कि हाँ ये स्टॉक डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, ये स्वाभाविक नहीं है। सबके लिए, सभी स्टॉक के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपने अगर ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आई है, आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।